बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राशिद याकूब खान बाग आज़ाद कश्मीर से हाज़िर है। आज बात करेंगे कि हिंदुस्तान में बढ़ती हुई इंताप पसंदी और मकबूजा कश्मीर में बढ़ती हुई जारहियत, बाग के शहरी इस हवाले से क्या कहेंगे, मकबूजा कश्मीर के हवाले से बाग के शहरियों के क्या ख्यालात हैं, ये सारा कुछ आपके सामने रखेंगे। आपने हमारे साथ रहना है। हिंदुस्तान पर इंताप पसंदों का कब्जा हो चुका और जिस तेज़ी के साथ इंताप पसंदी वहाँ फ़रोग पा रही है, मस्कान ने इसका पर्दा जब फाश किया तो दुनिया को हिला के रख दिया। जो जारियत, जो इंसानी हकूक़ की, जो बुनियादी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जी मकबूजा कश्मीर और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में भारतीय अफवाज की तरफ से देखने में आ रही है, उस पर पूरी दुनिया जो है इस वक्त उंगश्त बदंदा है। और इस वक्त जो वहाँ पे इंसानी हकूक़ की जो सरियन खिलाफ वर्जियाँ वहाँ पे की जा रही हैं, उस पर पूरी दुनिया का नोटिस लेना चाहिए। ये आपके सामने एक बहुत बड़ा वाक़या पेश आया। मैं आपके तवस्सुत से अपनी उस बहन को जिसने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हुए एक ऐसी जालिम, जाबर और गासिब फौज और कौम के सामने अल्लाह का नारा बुलंद किया और अपने हकूक़ के, अपने हक की बात की, उसने पर्दे की बात की, उसने मुस्लिम उम्मा को झंझोड़ने की बात की, उसने पूरी दुनिया की इंसानियत को एक जगाने के लिए वहाँ पे एक नारा बुलंद किया। और उसका वो नारा आज अल्लाह के फजल व करम से आप तमाम मीडिया और दीगर तमाम इंटरनेशनल मीडिया के तवस्सुत से पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी लहर और एक बहुत बड़ी तहरीक की सूरत इख्तियार कर चुका है। ये वो जज्बा है, ये वो हुर्रियत है, ये वो गैरतमंदी का सबूत है जिसने दुनिया को झंझोड़ा है। उस मुस्कान का वो नारा है जो उन जालिम और दरिंदों के एक हजूम में जो उस पर वहाँ पे हमला आवर थे, उनके दरमियान उसने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करके अपने पर्दे को, अपने निकाब को बचा के अपनी तमाम मजलूम इंसानियत और अपनी मजलूम बहनों और अपने मजलूम शहरियों और अपने मजलूम कश्मीरी तमाम मुसलमानों के साथ यकजहती का सबूत दिया। मैं आपके तवस्सुत से गुजारिश करना चाहूँगा, जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचती है, कि हमें उसी मुस्कान के जज्बे की ज़रूरत है। हमने अगर कश्मीर को आज़ाद करवाना है, हमने अगर अपनी मुसलमान बहनों को, हमने अपने मुसलमान भाइयों को, वहाँ के बच्चों को वहाँ की दरिंदगी से बचाना है, वहाँ की गासिब फौज और इंडिया के जो वहाँ पे जो उनके ऊपर मुसल्लत हैं, जो ज़बरदस्ती उनके ऊपर कर दिए गए हैं, उनसे अगर बचाना है तो हमें उसी जज्बे की ज़रूरत है जिसने उन दरिंदों के दरमियान अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने आप को वहाँ पे साबित किया पूरी दुनिया के सामने कि कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली उस बहन का जज्बा क्या है, वो बायसियत मुसलमान क्या है, वो बायसियत इज़्ज़त, हमीयत और गैरत क्या है, और उसका जज्बा क्या है। मैं आपकी तवस्सुत से तमाम दुनिया से ये गुजारिश करना चाहूँगा, पाकिस्तानी कौम हमेशा हमारे शाने बशाने खड़ी रही, पाकिस्तानी अफवाज हमेशा हमारे शाना बशाना खड़ी रही। हर दौर में इस कश्मीर के इस खित्ते की आज़ादी से लेकर आज तक हमारी अखलाकी, हमारी हर तरह की हमायत उन्होंने जारी रखी। पूरी दुनिया को इस इशू पे उठाना हमारा फ़र्ज़ बनता है। मैं पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत से अपील करता हूँ कि पूरी दुनिया में, यूएनओ में, अक़वाम मुत्तहिदा में, सलामती कौंसिल में, नज़रियाती कौंसिल में, पूरी दुनिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पे, तमाम फोरम पे कश्मीर में होने वाले भारतीय इन मजालिम को वहाँ पे उनके सामने पेश किया जाए। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ और नौजवानों का कत्ले आम, आलमी मीडिया कब कश्मीरियों की आवाज़ बनेगा? जिस तरह भारत गुज़श्ता 70 सालों में रियासत जम्मू कश्मीर में रियासती दहशत गर्दी में मसरूफ़ है, और इस भारत की पूरी कोशिश के बावजूद
भारत की 8 से 9 लाख जो फौज इस वक्त जम्मू कश्मीर में निहत्ते जो कश्मीरी हैं, पंडित हैं और बाकी वहाँ जो बसने वाली कौमें हैं, उन पे जिस तरह से निसफ सदी से भारत वहाँ रियासती दहशतगर्दी कर रहा है, और इसके बावजूद अगर आज हम देखें तो रियासत जम्मू कश्मीर में जो भारत के जो मजालिम हैं वो जज्बा आज़ादी को जो है ना, वो जज्बा जो हुर्रियत है उसको वो सर्द नहीं कर सके। आज भी रियासत जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा भारत के कब्ज़े में है, वहाँ अगर हम देखें, वहाँ जब हमारे शहीद कोई जिसकी शहीद जो किया जाता है उसके जब जनाजा निकलता है तो लाखों अफराद उस जनाजे में शामिल होते हैं। आज रियासत जम्मू कश्मीर का सबसे पॉपुलर नारा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, आज रियासत के दोनों अतराफ ये नारे गूंज रहे हैं। और रियासत जम्मू कश्मीर के जो अवाम जिन्होंने 1947 में अपना जो मुस्तकबिल है वो पाकिस्तान के साथ वाबस्ता किया हुआ था, और जब गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान की जो रिहाइशगाह अभी का वो श्रीनगर में जो रिहाइशगाह थी, उसमें जब पाकिस्तान के साथ इलाक़ का फैसला किया गया था, उसके बाद से ये जो रियासत तहरीक आज़ादी कश्मीर में ये जारी है। और आज भारत इस मौके पे पहुंच चुका है कि भारत की जो फौज है वो अब नफसियाती मरीज बन चुकी है, वो खुदकुशियां कर रही है, वो आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं। और भारत जो अपने आप को सेकुलर स्टेट कहता है, आज उसका चेहरा बिल्कुल दुनिया के सामने आया हो चुका है। जब हालिया कर्नाटक में भारतीय जो इंतहा पसंद थे, उन्होंने एक जो तालबा थी वहाँ की, उसको जो है ना हिजाब पहनने से रोका, और जब वहाँ उसको अपने कॉलेज में जा रही थी उसको रोका, उससे कहा कि हिजाब उतारे। तो ये वो भारत की जो असल जो भारत का जो चेहरा है वो अब दुनिया के सामने उसका नकाब उतर चुका है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो आलमी अमन के जो नाम नहाद ठेकेदार हैं, जिनमें हमारी इंटरनेशनल जितनी भी कम्युनिटी है, उसमें खा वो अमेरिका है या जितने भी दुनिया भर में ये जो कम्युनिटी है, आज वो सारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। अगर अमेरिका में, पाकिस्तान में या किसी कोने में किसी अकलियत के साथ थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो सारा इंटरनेशनल मीडिया, सारी जगह हम देखते हैं कि लोग मजम्मतों पे उतर आते हैं। लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर के उस तरफ जहां लाखों शहीद अपने जानों का नजराना पेश कर चुके हैं, वहां अक़वाम मुत्तहिदा को हम देखें वो खामोश तमाशाई और सर्दमहरी। और बिल्कुल अगर मैं ये कहूँ कि ये जो जितने आलमी इदारे हैं या सफ़ेद हाथी का जो है ना वो रूप धार चुके हैं। और इसी तरह जो हमारी अपनी जो मुख्तलिफ जो ममालिक हैं, इस्लामी ममालिक, वो भी इस पे हमने जानदार उनका मौक़िफ़ भी इस हवाले से नहीं देखा। आज हम ये समझते हैं कि आज अगर रियासत जम्मू कश्मीर के उस तरफ देखें, मकबूजा कश्मीर में वो लोग जो भारत नवाज थे, वहाँ अगर मैं मुफ्ती महबूबा की बात करूँ, फारूक अब्दुल्ला की बात करूँ, उमर अब्दुल्ला की बात करूँ या बाकी लोगों की बात करूँ जो कल भारत की बात करते थे, आज वो ये कहते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज वो ये कहते हैं कि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो फैसला किया था, चौधरी गुलाम अब्बास ने जो फैसला किया था, और उस वक्त गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान, मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान और जितनी हमारी क़यादत थी रियासत जम्मू कश्मीर ने, इन्होंने उस वक्त जो फैसला किया था वो दुरुस्त था। तो गोया ये बात साबित हो रही है कि जो रियासत जम्मू कश्मीर है, जिसकी एक वहदत है जो 84,471 मुरब्बा मील है, उसका जो वजूद है वो अपनी जगह मुख्तलिफ हिस्सों में तो इस वक्त डिवाइड जरूर है, लेकिन ये सारी रियासत, ख्वाह वो इस तरफ हो ख्वाह मकबूजा जम्मू कश्मीर हो, सबकी यही ख्वाहिश है कि हम भारत से जो है वो आज़ादी वो हिस्सा हासिल करें और पाकिस्तान के साथ जो है वो उसका इलाक़ हो। मकबूजा वादी में आग और खून का खेल जारी है, लेकिन आलमी बरादरी की मानी खेज खामोशी लम्हा फिक्रिया है। जी, इस वक्त मकबूजा कश्मीर के अंदर बड़े पैमाने पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही है, औरतों की इसमत दरी की जा रही है, बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, और एक तवील तरीन लॉकडाउन है। वहाँ पर जो है वो इंसानी हकूक़ की इस कदर पामाली हो रही है, और आलमी सतह पर जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही हैं। आप खुद देखेंगे हिंदुस्तान के अंदर मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल तो आपके सामने है। हिंदुस्तान के अंदर हिजाब पहनने पर जिस अंदाज से मुस्कान को इस तरह की हज़ारों जो बच्चियां हैं उनको तहज़ीब का निशाना बनाया जाता है, और ये बात पूरी दुनिया समझ ले, जान ले कि हिंदुस्तान जो है वो एक हिंदू रियासत बन चुकी है। वहाँ पर अक़लियतों का रहना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। आप खुद देखें कि मकबूजा कश्मीर के अंदर मकबूजा कश्मीर के अवाम की अपनी आज़ादी की जदोजहद है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक वो अपनी हक़ राय दही मांगना चाहते हैं, मांग रहे हैं, उसके लिए जदोजहद कर रहे हैं। लेकिन भारत की 8 लाख अफवाज गन पॉइंट पर उनको कश्मीरियों को महसूर किया हुआ है, और ख़वातीन को घरों से उठा कर ले जाना, उनके साथ अजियत और उनकी इस्मत दारी करना, ये एक रोज़ का मामूल है। और वो जो मोमबत्ती माफिया है जो इंसानी हकूक़ के नाम पर पूरी दुनिया के अंदर ढिंढोरा पीटता है,
لیکن کشمیر ایشوز پر مقبوضہ کشمیر کے اندر جو کشمیریوں کے قتل عام پر وہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہا ہے. عالمی برادری کو چاہیے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، بھارتی بربریت کی انتہا ہے. ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ، اقلیتوں کے ساتھ، ان کے ساتھ جو انتہائی تضحیک آمیز اور جو وہاں پر جو لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اس پر اقوام متحدہ عالمی برادری اس کو نوٹس لینا چاہیے. 5 اگست 2019 کے بعد مقبوضہ کشمیر میں جو ڈیموگرافی چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے خلاف بھی آج بھی مقبوضہ کشمیر کے لوگ سیسا پلائی دیوار بنے ہوئے ہیں. اور آج بھی مقبوضہ کشمیر میں جو بھارت یہ چاہتا ہے کہ ہمارا جمہوریت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، سیکولر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ چہرے بے نقاب کیے جا رہے ہیں. ایک بچی نے جو کرناٹک میں مظاہرہ کیا اور برملا اس پوری بھارتی حکومت کو چیلنج کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمان ہونے کا اس نے اور جذبہ ایمانی سے وہ سرشار تھی. اور ہندوستان یہ دیکھ رہا ہے کہ شاید وہ آزاد کشمیر پہ قبضہ کر لے گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے لوگ، یہاں کے عوام، یہ جو پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں اس کو ہندوستان کی فوج کا قبرستان بنا دیں گے. اور یہ ہمارے عوام، یہ کشمیری چاہتے ہیں کہ آر پار مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر، اور یہ لوگ حق خود ارادیت کے مطابق آج مقبوضہ کشمیر میں جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، جو وہاں ہمارے خواتین کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، جو بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، نوجوانوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، ایک نسل کو ختم کیا جا رہا ہے، اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم وہ 47 کا جذبہ پھر پیدا کریں اور مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کے لیے ہم سینہ پر کھڑے ہو جائیں. یہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ آزاد کشمیر اپنی تمام تر جو صلاحیتیں ہیں انہیں بروئے کار لانے کے لیے اس وقت کی حکومت بھی اپنے پورے زور و شور سے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے تیار ہے. اور چیئرمین تحریک انصاف وزیر اعظم پاکستان اس وقت بطور سفیر کشمیر کے کام کر رہے ہیں. لیکن اس وقت ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم یہ بتا سکیں کہ ہمارے اندر وہ 47 کا جذبہ بیدار ہو چکا ہے. ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، ان کے باغات کو جس طرح ختم کیا گیا، ان کی معیشت کو جس طرح ختم کیا گیا، ان کی نسل کو جس طرح ختم کرنے کی بات کی گئی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کی آنکھیں کھولنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ دنیا اس وقت کشمیر کے مظلوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہو، ان کے حق خود ارادیت کے لیے کھڑی ہو. یہاں جو انسانی سانحہ جنم لے رہا ہے اس کے لیے وہ اپنا کردار ادا کریں. میں پورے عالم اسلام سے اور عالم اقوام سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم بہن بھائیوں کے لیے ہمارا ساتھ دیں، وہ ہمارے ساتھ نکلیں. میں اس بات حوالے سے ابھی جو ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج 2 قومی نظریہ جو ہے اس نے اپنے آپ کو درست ثابت کیا ہے. اور قائد اعظم کی قیادت میں جو تحریک کامیاب ہو کر پاکستان اور ہندوستان کا 2 ملک بنے، وہ آج نظریہ ثابت ہو گیا. پانچ فروری حکومت پاکستان نے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، اس پہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری کشمیری قوم جو ہے وہ پاکستان کے عوام کا اور ان کے جو ذمہ داران ہیں ان کا شکر گزار ہیں کشمیری. اس وقت مقبوضہ کشمیر کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کے ساتھ ہندوستان جو
दुनिया की बदतरीन बर्बरियत कर रहा है, उसका तकाजा ये है कि कश्मीर इशू को बैनुल-अक़वामी सतह पे हाईलाइट किया जाए। कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान जमहूरियत के नाम पे जो वहाँ जुल्म कर रहा है, औरतों की असमत दरी कर रहा है, बच्चों का कत्लेआम कर रहा है, और मैं ये समझता हूँ कि इसको इंटरनेशनल मीडिया, हमारा पाकिस्तान का मीडिया इसको हाईलाइट करे। और मैं ये भी मुतालबा करता हूँ आपके इस मीडिया हाउस के तवसत से कि आलमी ज़मीर जो है वो इस पर बिल्कुल खामोश है। मकबूजा कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा के सारे अदारे इस वक्त तक जो है ना वो कश्मीरियों के इस नोबल काज के साथ फेयर नहीं है। हिंदुस्तान अपनी उस मजबूत, मैं ये समझता हूँ कि जो उसकी इक़्तिसादी पोजीशन है उसकी ब्लैकमेलिंग में सारा यूरोप, सारा अमेरिका है। तो इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में जितनी भी आज़ादी की तहरीकें चली हैं उसमें सबसे तवील तरीन जो तहरीक है वो रियासत जम्मू और कश्मीर के लोगों ने एक तवील 72-75 साल से मकबूजा कश्मीर के अंदर हमारे निहत्ते कश्मीरी जो हैं वो अपने जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है, आपके खुद इरादियत के लिए वो कोशां हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मसला कश्मीर के हल की तरफ अगर कोई संजीदगी से जाना चाहता है तो कश्मीर दोनों तरफ जो कश्मीरी क़यादत है उसको ऑन बोर्ड लिया जाए। और जब तक मैं ये समझता हूँ कि कश्मीरी क़यादत इस मसले को लेके इंटरनेशनली नहीं जाएगी तो उस वक्त तक लोग मसला कश्मीर समझने में से कासर रहेंगे। इस वक्त तक हिंदुस्तान जो प्रोपोगंडा कर रहा है कि ये मसला कश्मीर शायद दो मुल्कों के दरमियान कोई ज़मीन का तनाज़ा है, ऐसी बात नहीं है। ये कश्मीरियों की ज़िंदगी और मौत का मसला है, हमारे हक़ खुद इरादियत का मसला है। देखें जी, जो मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है वो कोई मौजूदा सूरत हाल पे हम कोई बात करके आता नहीं कर सकते, बल्कि ये जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की पार्टीशन हुई और उस वक्त ये जो कज़िया छोड़ा गया इस खिते में तो वो एक कंटिन्यूड डिटेरियोरेशन की तरफ आज तक पहुंच चुका है। हिंदुस्तान के जो स्टांसेस थे सलामती कौंसिल में, उनके जो वादे थे, तो आज तक न सिर्फ कश्मीरी बल्कि आज़ादी पसंद सारी कुव्वतें पाकिस्तान कश्मीरियों के वकील की हैसियत से इस बात पे इसरार करता आ रहा है कि हिंदुस्तान को अपने वादों पे अमल दरामद करना चाहिए। कश्मीर पे पास होने वाली, पेश की जाने वाली करारदादों की रोशनी में जो हक़ खुद इरादियत का मौका कश्मीरियों को मिलना चाहिए ताकि वो अपने मुस्तकबिल का एक फ़ैसला कर सकें। जो मसला कश्मीर है ये कोई किसी सरहद का या सरहदों का या जोग्राफियाई झगड़े का मसला नहीं कोई दो मुल्कों के दरमियान। ये कोई स्ट्रेटजिक अहमियत की जो साइट्स का झगड़ा नहीं है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि ये कश्मीरियों की शनाख्त का झगड़ा है, शनाख्त का मसला है जिसकी तलाश में कश्मीरी अपने एक कौमी शख्स के लिए, अपनी एक तारीख़ी शनाख्त के लिए जो है ना अपनी वो जदोजहद कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान होने वाले उन मायदों और उन वादों के इम्प्लीमेंट होने का मसला है जो कश्मीरियों के साथ किए गए हैं। कश्मीरी क़यादत को मिल बैठने का आज़ादाना मौका मिलना चाहिए ताकि वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को मद्देनज़र रख के तो अपनी तजावीज़ दे सकें ताकि मसला कश्मीर आने वाले वक्तों में इस खित्ते में बना रखा है, जबकि मकबूजा वादी जो जन्नत नज़ीर वादी है आग के शोलों की लपेट में है। इंसानी हकूक़ की तंजीमें, अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी मीडिया कब कश्मीरियों के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को बाग आज़ाद कश्मीर से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।